क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना ज्यादा आप किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं, उतना ही वह आपके हाथ से दूर होती जाती है? ऐसा लगता है जैसे जीवन हमेशा आपके नियंत्रण से बाहर कुछ कर रहा हो। आपने शायद अपने दोस्तों, परिवार या अपने खुद के अनुभवों में देखा होगा कि जब हम किसी चीज के लिए हड़बड़ी करते हैं या उसे अपने तरीके से हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो हम अक्सर असफल होते हैं या दुखी महसूस करते हैं। सोचिए, कोई नौकरी पाने की चाहत। आप हर दिन मेहनत कर रहे हैं, नए नए स्किल सीख रहे हैं, रिज्यूम भेज रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, लेकिन हर बार जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता, तो यह निराशा और तनाव आपके मन को धीरे धीरे घेरने लगता है। या फिर प्रेम संबंध। जब हम किसी व्यक्ति को पाने के लिए बार बार कोशिश करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया के बारे में चिंतित रहते हैं, तो प्यार की जगह तनाव और असुरक्षा का अनुभव होता है। और यही स्थिति हमारे वित्तीय लक्ष्यों, स्वास्थ्य या किसी भी सपने में देखने को मिलती है। हम अक्सर यह नहीं समझ पाते कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आती। उदाहरण के लिए, एक बच्चा किसी खिलौने के लिए तरसता है। जितना वह चाहत में डूबता है, खिलौना उतना ही दूर लगता है। लेकिन जैसे ही बच्चा उस चाहत को भूल जाता है, खेल में मस्त हो जाता है, उसके पास खिलौना अपने आप आ जाता है। यही टाओइज्म का मूल विचार है कि जब आप बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए कोशिश करते हैं, तो जीवन की प्राकृतिक प्रवाह के साथ आप संघर्ष करते हैं। और जब आप इसे छोड़ देते हैं, तभी चीजें अपने आप सही जगह पर आ जाती हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। आप सोचिए कि आपने कितनी बार किसी दोस्त को लगातार मैसेज किया, उनकी प्रतिक्रिया पाने के लिए इंतजार किया और अंत में निराश हुए। और कितनी बार ऐसा हुआ कि जब आपने थोड़ा समय लिया, खुद में व्यस्त हो गए, तो वही दोस्त खुद ब खुद संपर्क में आया। यह दिखाता है कि चाहत और संघर्ष हमें अक्सर वही चीजें नहीं दिलाते जो हम चाहते हैं, बल्कि जीवन के प्राकृतिक प्रवाह को रोक देते हैं। यह भावनात्मक अनुभव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम लगातार किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे मन में चिंता, दबाव और असंतोष बढ़ता है। हमारे दिल और दिमाग में एक खालीपन बन जाता है, जैसे कुछ हमेशा अधूरा रह रहा हो। और यही कारण है कि लोग अक्सर कहते हैं कि उन्होंने वह पा लिया, लेकिन खुशी महसूस नहीं हुई। टाओइज्म हमें यही सिखाता है कि असली खुशी और संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की स्थिति में है। टाओइज्म की यह सीख हमें यह भी बताती है कि जीवन की प्रक्रिया को स्वीकार करना कितना जरूरी है। जैसे नदी अपना रास्ता खुद बनाती है, उतना ही हम भी अपने जीवन में बिना जबरदस्ती के, बिना अत्यधिक चाहत के सही दिशा में बढ़ सकते हैं। जब हम हर चीज पर नियंत्रण नहीं डालते, जब हम चीजों को वैसे ही होने देते हैं जैसे वे हैं, तभी हमें असली शांति और संतोष मिलता है। आपने शायद ध्यान या मेडिटेशन के दौरान भी यह अनुभव किया होगा कि जब आप किसी विचार या भावना को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, उसे छोड़ देते हैं, तब मानसिक शांति अपने आप आती है। टाओइज्म का यही संदेश है, छोड़ देने में शक्ति है और पकड़ने में कमजोरी। जब हम चाहत को छोड़ते हैं, तो जीवन हमें अपने तरीके से सही समय पर वही देता है जो हमारी असली जरूरत है। सोचिए, अगर हम हर इच्छा को उतना ही महत्व दें जितना हमें जीवन के बहाव में आना चाहिए, तो हमारी मानसिक स्थिति कितनी हल्की और शांत हो जाएगी। हमारी खुशियां उतनी ही बढ़ जाएंगी जितनी हमारी चाहतों से नहीं, बल्कि हमारी स्वीकार्यता और संतोष से। यह विचार पहली बार सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह वही सिद्धांत है जो हजारों साल से टाओइज्म में और अन्य आध्यात्मिक शिक्षाओं में बताया गया है। तो यह सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या हम लगातार चाहत और संघर्ष में अपने जीवन को थकाते रहेंगे, या हम सीखेंगे कि छोड़ देना ही असली शक्ति है। जीवन में बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, और यही असली रहस्य है। जब हम चाहत को छोड़ देते हैं, अपने मन को शांत रखते हैं और जीवन के प्रवाह में विश्वास करते हैं, तब हम देखते हैं कि चीजें अपने आप सही जगह पर आ जाती हैं और हमें वह मिलता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। यह समझना आसान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे अपने जीवन में अपनाते हैं, आप अनुभव करेंगे कि चाहत और कब्जे से अलग होने का अनुभव कितना हल्का और आनंददायक होता है।
जीवन की सच्ची खुशी उस समय आती है जब हम चीजों को पकड़ने के बजाय उन्हें छोड़ देते हैं और अपने अनुभव में पूरी तरह जीते हैं। और यही विचार हमें अगले हिस्से की ओर ले जाता है, जहां हम रोजमर्रा की स्थितियों में इस टाओइज्म की सीख को और भी स्पष्ट और व्यवहारिक उदाहरणों के साथ समझेंगे, ताकि आप इसे अपने जीवन में भी आसानी से लागू कर सकें। हम सभी अपने रोजमर्रा के जीवन में ऐसे पल महसूस करते हैं जब हम कुछ पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे होते हैं, लेकिन जितना हम कोशिश करते हैं उतना ही वह चीज हमारे हाथ से दूर लगती है। सोचिए, सुबह उठते ही हमारा मन किस चीज में फंस जाता है। जल्दी में काम निपटाना, मीटिंग्स, ईमेल्स और उन छोटी छोटी परेशानियों की चिंता जो हर दिन हमारे सामने आती रहती हैं। हम खुद को कहते हैं कि बस एक बार सही परिणाम मिल जाए, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई नौकरी पाने की कोशिश कर रहा है। उसने महीनों तैयारी की, इंटरव्यू दिए, स्किल्स अपडेट किए और हर दिन रिजल्ट का इंतजार किया। लेकिन जब रिजल्ट नकारात्मक आता है तो निराशा और तनाव का एहसास मन और शरीर दोनों पर छा जाता है। यह केवल एक नौकरी का मामला नहीं है। यह स्थिति रिश्तों, स्वास्थ्य या वित्तीय लक्ष्यों में भी देखी जा सकती है। जब हम किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं या किसी दोस्त से संपर्क करने की कोशिश करते हैं और चीजें हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होती, तो हम महसूस करते हैं कि जीवन हमारे खिलाफ है। सोचिए, एक सामान्य परिवार में माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर कितनी कोशिश करते हैं। बच्चे को अच्छे स्कूल भेजना, सही करियर चुनना, उन्हें सफल बनाना। लेकिन जितना वे जोर लगाते हैं उतना ही तनाव बढ़ता है। कभी बच्चों की खुशी, कभी उनकी सफलता, कभी उनके फैसले। और अक्सर माता पिता यह महसूस करते हैं कि जितना उन्होंने कोशिश की उतना संतोष नहीं मिला। या फिर स्वास्थ्य की बात करें, हम रोजाना व्यायाम करते हैं, डाइट का ख्याल रखते हैं, फिट रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब परिणाम तुरंत नहीं दिखते तो निराशा आ जाती है। शरीर और मन दोनों पर यह दबाव भारी पड़ता है। हम अपने आप से सवाल करने लगते हैं कि क्या हम सही तरीके से कोशिश कर रहे हैं? क्या हम पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहे? यह सिर्फ बाहरी चीजों में ही नहीं होता, हमारे मन की दुनिया भी ऐसी ही होती है। जब हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए अत्यधिक चाहत और चिंता में फंस जाते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति तनावपूर्ण और असंतोषपूर्ण हो जाती है। हर दिन छोटी छोटी विफलताएं और बाधाएं हमारे मन को थकाने लगती हैं, जैसे हम लगातार किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन वह फिसलती चली जा रही हो। एक और उदाहरण सोचिए, सोशल मीडिया। हम लगातार लाइक, कमेंट या फॉलोअर्स की संख्या पर ध्यान देते हैं। जितना अधिक हम चाहते हैं कि लोग हमारी पोस्ट को पसंद करें, उतना ही हम असुरक्षित महसूस करते हैं। और जब लोग हमारी उम्मीद के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं देते तो निराशा का अनुभव और गहरा हो जाता है। टाओइज्म हमें यही सिखाता है, जितना हम चीजों के पीछे भागते हैं उतना ही उनका भार हमारे जीवन पर बढ़ता है। हमारी चाहत और नियंत्रण की लालसा हमें असली खुशी से दूर ले जाती है। और यही कारण है कि अक्सर वही चीजें जिनके लिए हमने अत्यधिक प्रयास किया हमें उतना संतोष नहीं देती जितना हमने सोचा था। यह समझना जरूरी है कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आती। और इसी बिंदु पर टाओइज्म की गहरी सीख शुरू होती है। जब हम चाहत को छोड़ देते हैं, जब हम चीजों को अपने तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, तभी जीवन हमें अपने सही समय और तरीके से सब कुछ देता है। जैसे जैसे हम इस सोच को अपनाते हैं, हम देखते हैं कि हमारे रोजमर्रा के संघर्ष और तनाव कम होने लगते हैं। हमारा मन हल्का महसूस करता है और हम जीवन की छोटी छोटी खुशियों को आसानी से देख और महसूस कर सकते हैं। यही वह शुरुआत है जहां हम टाओइज्म की गहरी समझ को अपने दैनिक जीवन में महसूस करना शुरू कर सकते हैं। और इसी से अगली कहानी और उदाहरण की ओर बढ़ते हैं, जो हमें इस सिद्धांत को और भी स्पष्ट रूप से समझने में मदद करेगा। टाओइज्म में कई ऐसी कहानियां और उदाहरण मिलते हैं जो हमें जीवन की गहरी सीख बहुत ही सरल तरीके से समझाते हैं। उनमें से एक कहानी अक्सर लोगों को बहुत प्रभावित करती है, एक बूढ़े किसान की कहानी। यह कहानी इतनी साधारण लगती है कि आप सोच सकते हैं कि इसमें खास क्या है,
लेकिन यही सादगी और इसका रहस्य ही इसकी ताकत है। किसान के पास एक पुराना घोड़ा था। वह घोड़ा उसके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे वह खेतों में काम करता और जीवन यापन करता। एक दिन घोड़ा अचानक भाग गया। पड़ोसी दौड़ते हुए आया और बोला, अरे यह तो बहुत बुरी बात है, अब तुम्हारा क्या होगा? लेकिन किसान ने बस शांत स्वर में कहा, शायद नहीं। पड़ोसी यह सुनकर हैरान रह गया। कुछ दिनों बाद वह वहीं घोड़ा वापस आया और साथ में एक जंगली घोड़ा भी लेकर आया। अब पड़ोसी खुशी से बोला, वाह, अब तो तुम्हारी किस्मत बदल गई, यह अच्छी खबर है। लेकिन किसान ने फिर वही शांत जवाब दिया, शायद नहीं। अगले कुछ दिनों में किसान के बेटे उस जंगली घोड़े की सवारी करने की कोशिश करता है और गिरकर चोटिल हो जाता है। अब पड़ोसी दौड़ते हुए आता है और कहता, यह तो बड़ी बुरी घटना है, बेटा घायल हो गया, किस्मत कितनी बुरी है। किसान ने फिर वही जवाब दिया, शायद नहीं। कुछ हफ्तों बाद सेना गांव में आती है और सभी युवा पुरुषों को भर्ती करने लगती है। जो लड़के चोटिल थे उन्हें भर्ती नहीं किया जाता। अब वही पड़ोसी कहता है, देखो कितना अच्छा हुआ कि तुम्हारा बेटा घायल था, अब उसकी जान बच गई। और किसान फिर से कहता है, शायद नहीं। यह कहानी सरल है, लेकिन इसका संदेश बहुत गहरा है। जीवन में घटनाएं अक्सर हमारी उम्मीद या चाहत के अनुसार नहीं होती। कभी किसी चीज को बुरा समझना, कभी अच्छा। समय के साथ सब बदल जाता है। टोइज्म हमें यही सिखाता है, चीजों को तुरंत अच्छे या बुरे के रूप में मूल्यांकित करना बंद कर दें। जीवन का हर पल अपने तरीके से काम करता है और जो होता है वही सही होता है। यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि जीवन की घटनाओं पर अत्यधिक नियंत्रण या प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं है। किसान ने अपनी चाहतों और अपेक्षाओं को छोड़ दिया और यही उसकी असली शक्ति थी। उसने यह नहीं सोचा कि यह बुरा है या अच्छा है, वह केवल जीवन के प्रवाह में विश्वास करता रहा। यही टोइज्म का मूल सिद्धांत है, छोड़ देना, स्वीकार करना और चीजों को वैसे ही होने देना जैसे वे हैं। हम इसे अपने रोजमर्रा के जीवन से जोड़ सकते हैं। जैसे आप किसी नौकरी या परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हों, या किसी रिश्ते में चीजें आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं चल रही हों। जितना आप खुद को तनाव देंगे, जितना आप चीजों पर पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे, उतना ही जीवन आपको असंतोष और चिंता देगा। लेकिन अगर आप उस परिणाम या स्थिति को छोड़ दें और अपने प्रयास करने के बाद उसे जैसे का तैसा स्वीकार कर लें, तो मानसिक शांति और संतोष खुद ब खुद आता है। कहानी का दूसरा बड़ा सबक यह है कि जीवन में घटनाओं की असली कीमत समय के साथ समझ में आती है। वही चीज जो आज बुरी लगती है, कल आपके लिए वरदान बन सकती है, और वही चीज जो आज अच्छी लगती है, भविष्य में चुनौती बन सकती है। टाओइज्म हमें यही सिखाता है कि चीजों का मूल्यांकन तुरंत करना बंद कर दें और जीवन के प्राकृतिक प्रवाह में विश्वास रखें। यह कहानी हमें अगले चरण की ओर ले जाती है, जहां हम टाओइज्म के सिद्धांत को भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। कैसे छोड़ देने की कला केवल दर्शन नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम कर सकती है। यही वह सीख है जिसे अपनाकर हम अपनी चाहतों और तनाव से मुक्त होकर असली शांति पा सकते हैं। जब हम टाओइज्म की इस कहानी को अपने जीवन से जोड़कर देखें, तो हमें समझ आता है कि छोड़ देने की कला केवल एक दर्शन नहीं है, बल्कि इसे हम अपने दैनिक जीवन में भी अनुभव कर सकते हैं। इसे समझने के लिए हम इसे 3 स्तरों पर देख सकते हैं: भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। सबसे पहले भौतिक उदाहरण लें। सोचिए, आप हाथ में पानी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप उसे मजबूती से पकड़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही पानी फिसलता जाएगा। लेकिन अगर आप हाथ खोल देते हैं और पानी को अपने प्रवाह में बहने देते हैं, तब आप महसूस करेंगे कि पानी अपने तरीके से आपके पास लौट सकता है। यही बात जीवन की भौतिक चीजों पर भी लागू होती है, चाहे वह पैसा हो, नौकरी हो या कोई वस्तु। जब हम चीजों पर अत्यधिक पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं, तो तनाव और असंतोष बढ़ता है। लेकिन जब हम उन्हें छोड़ देते हैं, जीवन अपने प्राकृतिक तरीके से उन्हें वापस लाता है। अब मानसिक उदाहरण की बात करें। हमारा मन अक्सर उन चीजों की लालसा में फंसा रहता है जो हमें नहीं मिली हैं। जैसे कोई परीक्षा में अच्छे अंक पाने की चिंता
या किसी रिश्ते में स्वीकृति पाने की चाहत। हम बार बार उस चीज को पाने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से असंतोष और तनाव पैदा होता है। टाओइज्म हमें यही सिखाता है कि मानसिक रूप से छोड़ देना और स्वीकार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब आप चाहत को छोड़ देते हैं, आपका मन हल्का हो जाता है और आप अपने प्रयास करने के बाद परिणाम पर ज्यादा चिंतित नहीं रहते। इस तरह मानसिक शांति और संतोष खुद ब खुद पैदा हो जाता है। अंत में आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, टाओइज्म का गहरा संदेश यह है कि जीवन का प्रवाह हमेशा सही दिशा में चलता है, भले ही वह हमारी इच्छाओं के अनुरूप ना हो। आध्यात्मिक दृष्टि से छोड़ देना और जीवन के प्राकृतिक प्रवाह में विश्वास रखना हमारी आत्मा को शांति देता है। जैसे किसान की कहानी में घोड़ा भाग गया और वापस आया, वैसे ही हमारी जिंदगी में घटनाएं समय के साथ सही मायनों में हमारे लिए सही बन जाती हैं। जब हम खुद को और अपने अनुभवों को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, हम जीवन की गहरी सच्चाई से जुड़ते हैं कि असली संतोष बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति से आता है। यहां पर एक और दिलचस्प बात है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम चीजों को छोड़ देंगे तो हम उन्हें खो देंगे, लेकिन टाओइज्म में यही विरोधाभास है। जितना आप चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप उन्हें खोते हैं, और जब आप छोड़ देते हैं, वही चीज अपने आप आपके पास लौट आती है। यह विरोधाभास जीवन की गहरी सच्चाई को दिखाता है। इसको और स्पष्ट करने के लिए आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। रिसर्च में पाया गया है कि ऑब्सेसिव डिजायर यानी अत्यधिक चाहत और कब्जे की मानसिक स्थिति हमारी खुशी और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। वहीं जब हम किसी चीज को अपने प्रयास करने के बाद स्वीकार कर लेते हैं और उसे जैसे का तैसा छोड़ देते हैं, तो हमारे दिमाग में तनाव कम होता है और हम अधिक शांत महसूस करते हैं। इस तरह भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से टाओइज्म की यह सीख हमें दिखाती है कि छोड़ देना ही असली शक्ति है। यह केवल पैसिव रहने का तरीका नहीं है, बल्कि यह समझदारी, स्वीकार्यता और जीवन के प्रवाह में विश्वास की कला है। जब हम चाहत और नियंत्रण को छोड़ते हैं, तब हम अपने प्रयास और अनुभव में पूरी तरह जी सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि यह केवल सिद्धांत लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसे अपने जीवन में लागू करना शुरू करते हैं, आप पाएंगे कि आपके रोजमर्रा के संघर्ष कम हो रहे हैं। चीजें अपने आप सही समय पर आपके पास आ रही हैं। यही वह वास्तविक अनुभव है जो भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर हमें टाओइज्म की सीख समझाता है। और यही समझ हमें अगले हिस्से की ओर ले जाती है, जहां हम विरोधाभास और गहराई के माध्यम से देखेंगे कि क्यों जीवन में छोड़ देना अक्सर पाने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और कैसे यह सिद्धांत हमारे अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है। जितना हम टाओइज्म की इस सीख को समझते हैं, उतना ही हमें जीवन में विरोधाभास का रहस्य दिखाई देने लगता है। यह विरोधाभास बहुत ही अद्भुत है। जितना हम किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं, उतना ही वह हमारे लिए दूर होती जाती है, और जब हम चाहत को छोड़ देते हैं, तब वही चीज अपने आप हमारे पास आ जाती है। सोचिए, आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी व्यक्ति को पाने की बहुत कोशिश करते हैं, तो वह दूर हो जाता है। चाहे वह दोस्ती हो, प्यार हो या किसी रिश्ते में स्वीकृति। जब हम ज्यादा पकड़ बनाते हैं, दबाव डालते हैं, तो वही चीज हमारे हाथ से फिसलती है। लेकिन जब हम थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं, चीजों को अपने तरीके से होने देते हैं, तब वही व्यक्ति अपने आप हमारे जीवन में लौट आता है। यह विरोधाभास पहली बार सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसे अनुभव करना आसान है। विचित्र बात यह है कि जीवन के कई पहलू इसी विरोधाभास पर आधारित हैं। स्वास्थ्य की सोच लें। जब हम लगातार वजन घटाने या फिट रहने के लिए खुद को दबाव में रखते हैं, तो अक्सर हमारी मेहनत का परिणाम नहीं आता या वह टिकाऊ नहीं होता। लेकिन जब हम संतुलित डाइट और व्यायाम को अपनाते हैं और मानसिक तनाव को कम करते हैं, तब परिणाम धीरे धीरे हमारे जीवन में दिखाई देने लगते हैं। यही टाओइज्म का मूल सिद्धांत है। जब चाहत को छोड़ दो, चीजें अपने आप सही तरीके से व्यवस्थित हो जाती हैं। यह विरोधाभास केवल भौतिक जीवन में ही नहीं, बल्कि हमारे मन और आत्मा में भी दिखाई देता है। जैसे मानसिक शांति पाने की चाहत में हम और ज्यादा बेचैन हो जाते हैं,
लेकिन जब हम अपने मन को वर्तमान में जीने देते हैं और अत्यधिक नियंत्रण छोड़ देते हैं, तभी शांति और संतोष स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। टाओइज्म में यही गहरा संदेश छिपा है। जीवन के प्रवाह के साथ बहो, पकड़ने की कोशिश मत करो। एक और उदाहरण सोचिए, कला या रचनात्मकता। जब कोई कलाकार केवल प्रसिद्धि या पुरस्कार पाने के लिए काम करता है, तो अक्सर उसकी कला असफल या अधूरी लगती है। लेकिन जब वही कलाकार अपनी सृजनात्मक ऊर्जा को पूरी तरह अनुभव करने के लिए छोड़ देता है, बिना परिणाम की चिंता किए, तब उसकी कला अपने आप उत्कृष्ट और प्रभावशाली बन जाती है। यही विरोधाभास टाओइज्म में कई बार बताया गया है। जितना अधिक हम चाहत और नियंत्रण में फंसते हैं, उतना ही चीजें हमारे प्राकृतिक प्रवाह से दूर होती जाती हैं। यह विरोधाभास हमें जीवन में एक नई समझ देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में पाने और खोने का खेल हमेशा हमारी नियंत्रण की सीमा से बाहर होता है। जितना हम चीजों पर पकड़ बनाते हैं, उतना ही जीवन हमें संतोष और खुशी से दूर ले जाता है। और जब हम छोड़ देते हैं, विश्वास करते हैं और चीजों को वैसे ही होने देते हैं जैसे वे हैं, तब वही चीजें हमारे पास अपने तरीके से आती हैं। यह विरोधाभास एक तरह से टाओइज्म की गहरी कला है। कम चाहो, अधिक पाओ, कम पकड़ो, ज्यादा महसूस करो। जितना छोड़ो, उतना जीवन तुम्हारे लिए व्यवस्थित हो जाता है। यह विरोधाभास पहले कठिन लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे अनुभव करते हैं, जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में इसके असर को आप महसूस करेंगे। और यही विरोधाभास हमें अगले चरण की ओर ले जाता है, जहां हम इस सिद्धांत को विशेषज्ञों, आधुनिक मनोविज्ञान और विज्ञान की खोजों के साथ जोड़कर देखेंगे। ये दिखाएगा कि क्यों केवल टाओइज्म का दर्शन ही नहीं, बल्कि आज के समय की रिसर्च भी इस गहरी सीख को सही मानती है और इसे जीवन में अपनाना क्यों जरूरी है। जब हम टाओइज्म की इस गहरी सीख को आधुनिक दृष्टिकोण से देखें, तो हमें पता चलता है कि यह केवल प्राचीन दर्शन नहीं है, बल्कि आज की विज्ञान और मनोविज्ञान भी इसे प्रमाणित करते हैं। लाओ त्सू ने कहा था, द टाओ डज नथिंग येट नथिंग इज लेफ्ट अनडन। इसका मतलब है कि ताओ यानी जीवन की प्राकृतिक प्रवाह में कोई सक्रिय दबाव नहीं डालता, फिर भी सब कुछ अपने सही तरीके से होता है। यह दर्शन हमें यही सिखाता है कि अत्यधिक चाहत या नियंत्रण की जरूरत नहीं है, और जब हम चीजों को छोड़ देते हैं, जीवन खुद ब खुद संतुलन और सही परिणाम लाता है। आज के मनोवैज्ञानिक शोध भी इसी बात को रेखांकित करते हैं। स्टडीज दिखाते हैं कि ऑब्सेसिव डिजायर यानी अत्यधिक लालसा या चीजों को जबरदस्ती पाने की कोशिश हमारी मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। चिंता और तनाव बढ़ता है और हम अक्सर असंतोष महसूस करते हैं। वहीं जब हम अपने प्रयास करने के बाद किसी परिणाम को स्वीकार कर लेते हैं और उसे जैसे का तैसा छोड़ देते हैं, तब दिमाग की सक्रियता कम होती है और मानसिक शांति आती है। इससे हमारी खुशी और संतोष की क्षमता बढ़ती है। यह सिद्धांत व्यक्तिगत विकास और रिश्तों में भी उतना ही लागू होता है। जैसे एक प्रेम संबंध में जब हम पार्टनर को बदलने या नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, रिश्ते में तनाव बढ़ता है। लेकिन जब हम अपनी चाहत को छोड़ देते हैं, पार्टनर को स्वतंत्रता देते हैं और केवल अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब संबंध अधिक मजबूत और संतुलित बनता है। इसी तरह टाओइज्म का यह सिद्धांत दिखाता है कि छोड़ देने में शक्ति है और पकड़ बनाने में कमजोरी। इसके अलावा न्यूरोसाइंस यानी तंत्रिका विज्ञान में भी इस बात की पुष्टि होती है कि जब हम किसी चीज को छोड़ने की कला सीखते हैं, तो हमारे दिमाग में तनाव से जुड़े हार्मोन कम होते हैं। कोर्टिसोल की मात्रा घटती है और सकारात्मक न्यूरोट्रांसमीटर सक्रिय होते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी सोच स्पष्ट होती है, निर्णय बेहतर होते हैं और हम जीवन की छोटी छोटी खुशियों को अधिक गहराई से महसूस कर पाते हैं। लाओ त्सू और आधुनिक शोध दोनों हमें यही संदेश देते हैं। चीजों को छोड़ना पैसिव होना नहीं है। यह सक्रिय मानसिक स्थिति है जिसमें हम अपने प्रयास को पूरी तरह करते हैं, लेकिन परिणाम पर अत्यधिक नियंत्रण या लालसा नहीं रखते। यही टाओइज्म की गहरी शक्ति है। इसे अपनाने वाले लोग जीवन की घटनाओं के लिए कम तनाव महसूस करते हैं, अधिक संतोष महसूस करते हैं और अनुभव करते हैं कि जो चाहिए वह सही समय पर खुद ब खुद आ जाता है। हम इसे अपने रोजमर्रा के जीवन से जोड़कर और स्पष्ट कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति नौकरी की चाहत में बार बार तनाव में फंसता है। वह हर रिजल्ट पर चिंता करता है, हर इंटरव्यू के बाद निराश होता है। लेकिन जब वह अपने प्रयास पर ध्यान देता है, रिजल्ट को छोड़ देता है और प्रक्रिया का आनंद लेना सीखता है, तब रिजल्ट की चिंता खुद ब खुद हल्की हो जाती है। और अक्सर वही रिजल्ट सकारात्मक रूप में सामने आता है, क्योंकि व्यक्ति मानसिक रूप से शांत और तैयार होता है। टोइज्म और आधुनिक विज्ञान दोनों यही बताते हैं कि जीवन में संतोष और सफलता पाने का सबसे बड़ा रास्ता है छोड़ देना। चाहत और नियंत्रण को कम करना, विश्वास रखना और जीवन के प्रवाह के साथ चलना, यही वह कुंजी है जो हमारे जीवन में संतुलन, मानसिक शांति और वास्तविक खुशी ला सकती है। इस समझ के साथ हम अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां हम टोइज्म के मूल विचार को दोहराएंगे और इसे सरल लेकिन शक्तिशाली तरीके से आपके मन में उतारेंगे। हम इसे अलग अलग शब्दों में कहेंगे ताकि यह आपके जीवन में गहरी छाप छोड़ सके और आप इसे अपने अनुभव में महसूस कर सकें। अब आइए हम टोइज्म की इस गहरी सीख को दोहराएं और इसे अपने शब्दों में समझें ताकि यह हमारे जीवन में और भी स्पष्ट रूप से उतर सके। सबसे पहले इसे सरल तरीके से कहें। जब आप चाहत को छोड़ देते हैं, तब सब कुछ अपने आप आपके पास आ जाता है। इसे याद रखिए, जितना हम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही वह हमारे लिए दूर होती जाती है। और जब हम उसे छोड़ देते हैं, जीवन अपने प्राकृतिक प्रवाह में उसे हमारे लिए लाता है। सोचिए, यह कितनी गहरी बात है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें हर चीज पर नियंत्रण रखना होगा, हर इच्छा पूरी करनी होगी। लेकिन टोइज्म हमें यही सिखाता है कि असली शक्ति नियंत्रण में नहीं, बल्कि छोड़ देने में है। जैसे पानी को हाथ में मजबूती से पकड़ने पर वह फिसल जाता है, वैसे ही हमारी अत्यधिक चाहत और लालसा हमें चीजों से दूर ले जाती है। और जब हम हाथ खोलते हैं, उसे बहने देते हैं, वही पानी अपने तरीके से हमारे पास लौट आता है। इसी तरह मानसिक और भावनात्मक दुनिया में भी यह सिद्धांत काम करता है। जब हम किसी सफलता, किसी रिश्ते या किसी उद्देश्य की अत्यधिक चाहत छोड़ देते हैं, तब हमारा मन हल्का हो जाता है, तनाव कम होता है, चिंता घटती है और हम अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। यही टोइज्म का मूल मंत्र है, छोड़ो, विश्वास रखो और अनुभव करो। हम इसे कुछ और शब्दों में भी कह सकते हैं, जितना कम आप चाहते हैं, उतना अधिक जीवन आपको देता है। जितना आप नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं, उतना ही चीजें स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में व्यवस्थित होती हैं। जितना आप छूटते हैं, उतनी ही आजादी और संतोष आपको मिलता है। यह विरोधाभास पहले अजीब लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे अनुभव करते हैं, आप पाएंगे कि यही जीवन की सबसे सरल और सच्ची कला है। टाओइज्म हमें यह भी सिखाता है कि छोड़ देना पैसिव होना नहीं है, यह पूरी तरह से सक्रिय मानसिक स्थिति है। आप प्रयास करते हैं, काम करते हैं, लेकिन परिणाम को अपनी पकड़ में नहीं रखते। यही वह स्थिति है जिसमें मन शांत, आत्मा मुक्त और जीवन संतुलित होता है। इसे दोहराइए, छोड़ दो, विश्वास रखो और अनुभव करो कि जीवन अपने तरीके से सब कुछ सही समय पर देता है। इस मंत्र को अपने जीवन में बार बार याद करें, चाहे वह कोई छोटी छोटी चीज हो, किसी दोस्त से संपर्क, किसी काम का परिणाम या किसी इच्छा की पूर्ति। छोड़ देना सीखिए। जितनी बार आप इसे अपनाएंगे, उतना ही आप पाएंगे कि जीवन की घटनाएं अपने आप सही तरीके से व्यवस्थित होती हैं और संतोष आपके भीतर पैदा होता है। तो इसे फिर से सरल शब्दों में कहें, जब चाहत छोड़ दो, सब मिल जाता है। छोड़ो, भरोसा रखो और देखो कैसे जीवन अपने तरीके से आपके लिए सब कुछ लाता है। इसे याद रखें और अपने अनुभव में महसूस करें। यही टाओइज्म की सबसे बड़ी ताकत है और यही वह मंत्र है जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में गहरी शांति और संतोष पा सकते हैं। अब इस विचार के साथ हम अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां हम आपको एक चुनौती देंगे। हम पूछेंगे, क्या आप अपने जीवन में इस छोड़ देने की कला को अपनाने के लिए तैयार हैं और कैसे इसे अपने अनुभव में उतार कर आप अपनी जीवन की खुशियों और संतोष को बढ़ा सकते हैं। तो अब मैं आपसे सीधे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं अपनी चाहतों और लालसाओं को पकड़ने की कोशिश छोड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं उन चीजों को वैसे ही होने देने के लिए जैसे वे हैं
और जीवन के प्राकृतिक प्रवाह पर विश्वास करने के लिए। यह आसान नहीं लगता, लेकिन यही वह चुनौती है जो टाओइज्म हमें देती है। छोड़ दो, भरोसा रखो और देखो कैसे जीवन अपने आप सही समय पर सब कुछ आपके लिए लाता है। सोचिए, आज आप एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं। किसी एक चीज को जिसे आप बहुत चाहते हैं या जिसकी चिंता लगातार आपको परेशान करती है, उसे छोड़ देने की कोशिश करें। हो सकता है कि यह नौकरी का रिजल्ट हो, कोई रिश्ते की चिंता हो या किसी लक्ष्य को पाने की लालसा। इसे अपने हाथ से जाने दें और बस अपने प्रयास पर ध्यान दें। आप पाएंगे कि आपका मन हल्का हो जाएगा, तनाव कम होगा और जीवन धीरे धीरे चीजों को अपने तरीके से व्यवस्थित करेगा। याद रखिए, टाओइज्म में छोड़ देना पैसिव नहीं है। यह एक सक्रिय मानसिक स्थिति है जिसमें आप पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन परिणाम को पकड़ने या नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं महसूस करते। यही वह जगह है जहां वास्तविक संतोष, मानसिक शांति और जीवन का आनंद मिलते हैं। और जब आप इसे अनुभव करेंगे, आप समझेंगे कि जितना आप छोड़ते हैं उतना ही जीवन आपको देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप इस विचार को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अपने अनुभव और सोच को कमेंट में जरूर लिखें। नीचे बताइए, आप किस चीज को छोड़ने की कोशिश करेंगे और क्यों। इससे न केवल आप खुद सीखेंगे, बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। सब्सक्राइब करना भी न भूलें, ताकि आप ऐसे और जीवन बदलने वाले विचारों और कहानियों को देख सकें। याद रखिए, छोड़ दो, भरोसा रखो और अनुभव करो कि जीवन अपने आप सब कुछ सही समय पर लाता है। यही टाओइज्म का सबसे बड़ा संदेश है और यही वह सीख है जिसे अपनाकर आप जीवन में शांति, संतोष और वास्तविक खुशियां पा सकते हैं। तो आज ही इस छोटे से कदम को उठाइए और देखें कि कैसे जीवन धीरे धीरे आपके लिए एक नया और हल्का अनुभव लाता है। यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक अनुभव है जिसे अपनाकर आप अपनी मानसिक और भावनात्मक दुनिया में एक असली बदलाव महसूस करेंगे।